प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 जून बुधवार, पहला पाठ प्रेरित चरित से। अध्याय 11, वचन संख्या 21 से 26। अध्याय 13, वचन संख्या 1 से 3। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अन्ताकिया भेजा। जब बरनाबस ने यहाँ पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु की प्रेरित ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में शामिल हो गए। इसके बाद बरनाबस पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अन्ताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अन्ताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीह का नाम मिला। अन्ताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस, सिमोन जो निग्रे कहलाता था, लिसियुस किरेनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहे और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबस तथा साउल को विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबस तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 5 से 13 तक। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और सामरियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है।
किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वो घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वो घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हर दिन हमारे लिए ईश्वर की ओर से प्रेम के चिन्ह के रूप में दिया जाता है। प्रतिदिन हमारे प्रति ईश्वर का प्रेम ताज़ा है, नया है। हमारे दुखों और पीड़ाओं के बावजूद हमें इस सत्य को जानना है कि हमारा प्रभु ईश्वर हमें प्रेम करता है और हमें त्यागता नहीं है। आज हम एक महत्वपूर्ण संत का पर्व मनाते हैं, संत बरनबस का पर्व। संत बरनबस को प्रेरित माना जाता है। संत बरनबस यहूदी धर्म के लेवी वंश के थे और रहने वाले कुप्रुस के थे। माना जाता है बरनबस पौलुस के साथ प्रसिद्ध यहूदी धर्म के ज्ञाता और गुरु गमालियल के अधीन धर्म के नियमों के बारे में शिक्षा ग्रहण की थी। और हम जानते हैं, प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि बरनबस संत पौलुस का एक सशक्त सहयोगी बना रहा। बरनबस के बारे में आज के पाठ में आपने सुना, 3-4 बातें उनके विषय में बताई गई हैं। पहली बात, वो भले थे। बरनबस भले थे। बाइबल हमें बताती है कि हमारा ईश्वर भला है। प्रभु यीशु भले थे। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं भला चरवाहा हूं। यीशु भले थे और हर विश्वासी को और मसीह को भी भला होना है। भला मतलब उदार, करुणा से भरा, सहानुभूति रखने वाला, प्रेम से भरा इंसान, निस्वार्थ इंसान। ऐसे लोगों को हम भले कहते हैं। बरनबस के बारे में कहा जाता है कि वे भले थे। दूसरी बात ये बताया गया है कि बरनबस विश्वास से परिपूर्ण थे। विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। एक विश्वासी वो होता है जो विश्वास से परिपूर्ण होता है। जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी विश्वास पर चलने वाला होता है, समाज के अनुसार चलने वाला नहीं होता है, दुनिया के लोगों के विचार के अनुसार चलने वाला नहीं होता है। इब्राहिम का उदाहरण लीजिए। ईश्वर ने इब्राहिम को बुढ़ापे में बुलाया। ईश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की और इब्राहिम ने ईश्वर की उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, ईश्वर का अनुसरण किया। नूह का उदाहरण लीजिए। नूह ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। वे सब विश्वास के लिए हमारे लिए महान उदाहरण है। एक विश्वासी को विश्वास के आधार पर जीवन जीना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं एक विश्वासी से बात कर रहा था और बातचीत के दौरान कई बार उन्होंने एक बात को, एक शब्द को इस्तेमाल किया, इज्जत की बात है, इज्जत की बात है, इज्जत की बात है। कहने का क्या तात्पर्य है? वो व्यक्ति वास्तव में विश्वासी नहीं है। वो संसार के विचारों के अनुसार जीवन जीता है, संसार को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीता है। विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति विश्वास के अधीन होकर जीवन जीता है, ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है। बरनबस के बारे में बताया गया है कि वो विश्वास से परिपूर्ण थे और वे पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण थे। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। हम सभी विश्वासियों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब क्या होता है? पवित्र आत्मा की संगति में जीने वाला, पवित्र आत्मा का स्वभाव रखने वाला, पवित्र आत्मा के फलों से भरपूर व्यक्ति। बरनबस के बारे में बताया गया कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। आगे बताया गया, आज के वचन में आपने सुना कि बरनबस एक नबी थे और शिक्षक भी थे।
नबी और शिक्षक। नबी कौन होता है? जो नबूवत करता है, जो ईश्वर की ओर से बोलता है, ईश्वर के संदेश को जो ग्रहण करता है और उस संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है, उसको हम नबी कहते हैं। भविष्यवाणी करने वाला, ईश्वर की ओर से बोलने वाला। बरनबास के बारे में बताया गया है कि वे नबी थे और शिक्षक थे। उस समय में मसीहियों को, गैर मसीहियों को शिक्षा देने वाले, प्रभु के वचनों के अंदर छिपे हुए मर्मों को लोगों तक पहुंचाने वाले, लोगों को समझाने वाले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत बरनबास हमारे लिए एक उदाहरण है। हर विश्वासी को और मसीही को भला बनना चाहिए। हमारे जीवन में भलाई नजर आनी चाहिए, निस्वार्थता नजर आनी चाहिए। हमारे जीवन में दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया दिखाई देनी चाहिए। हम ऐसे लोग होने चाहिए हमें कि हम विश्वास से भरपूर हैं। हम विश्वास के द्वारा धक्का दिए जाते हैं। हम विश्वास की ऊर्जा से जीवन जीते हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जीवन जीते हैं। हमें भी नबूवत करना है, हमें भी ईश्वर के वचन को सुनना है, दूसरों तक पहुंचाना है, और हमें भी दूसरों को प्रभु के वचनों का ज्ञान देना है, बांटना है। संत बरनबास का पर्व हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। बरनबास हमारे लिए उदाहरण है, हम उनकी तरह बने। पर आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु अपने 12 प्रेरितों को सुसमाचार की घोषणा के लिए भेजते हैं और उनको स्पष्ट शिक्षा देते हैं। एक सुसमाचार के सेवक और सेविका को इन शिक्षाओं का अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रभु ने उनसे कहा कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ, खोई हुई भेड़ों को ढूंढो। एक सुसमाचार का सेवक या सेविका खोई हुई भेड़ों को ढूंढने वाला है। जो खो गए हैं, जो भटक गए हैं, जीवन के मार्ग से भटक गए हैं, विश्वास से भटक गए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढने वाला व्यक्ति। आगे प्रभु ने उनसे कहा, राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तुम्हारा संदेश क्या है? स्वर्ग का राज्य। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य के बारे में शिक्षा दिए, स्वर्ग के राज्य के मर्म के बारे में लोगों को समझाया। तो प्रभु ने शिष्यों से कहा कि तुम्हारा भी संदेश यह है, स्वर्ग का राज्य। संसार के बारे में, सांसारिक बातों के बारे में नहीं, बल्कि स्वर्ग के राज के बारे में संदेश देना। आगे प्रभु ने उन्हें आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। प्रभु यीशु ने ये सारे कार्य किए, रोगियों को चंगा किए, मुर्दों को जिलाए, कोढ़ियों को शुद्ध किए, नरक दूतों से लोगों को छुड़ाए। वही कार्य प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भी देते हैं और कहते हैं ये करो। हर विश्वासी को प्रभु ये अधिकार देते हैं। हम मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 17 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। हर विश्वासी को, हर मसीही को प्रभु ये आदेश देते हैं और उसके लिए आवश्यक अधिकार भी देते हैं। रोगियों को चंगा करने का अधिकार, मुर्दों को जिलाने का अधिकार, कोढ़ियों को शुद्ध करने का अधिकार, नरक दूतों को निकालने का अधिकार। आगे प्रभु कहते हैं, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। प्रभु कहते हैं कि ये सारे वरदान तुम्हें मुफ्त में दिया गया है। तुमने उसको कमाया नहीं है, पाया नहीं है, तुमने उसको खरीदा नहीं है, बल्कि तुम्हें मुफ्त में मिला है। इसलिए ये सारे वरदान मुफ्त में देना, चंगाई के नाम पर, नरक दूतों से छुटकारे के नाम पर, अन्य नाम पर पैसा नहीं कमाना। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। विशेष करके आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे सेवक सेविकाएं प्रभु के नाम पर, प्रभु के कार्यों के नाम पर धंधा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। ये प्रभु की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो।
आगे प्रभु कहते हैं अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो, यानी अपने भविष्य के लिए सोचकर चिंता के कारण अपनी जेब में पैसा मत रखो, चांदी मत रखो, सोना मत रखो। तुम्हारे लिए ईश्वर प्रबंध करेगा, तुम्हारा ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है, उस ईश्वर पर भरोसा रखो। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर पर भरोसा रखो। आगे प्रभु कहते हैं रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। प्रभु याद दिलाते हैं कि तुम मजदूर हो, ईश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले मजदूर हैं। हम सेवक मात्र हैं, सेविकाएं हैं, हम लोग मालिक नहीं हैं। हम लोग प्रभु पर भरोसा रखने वाले हैं। एक सच्चा विश्वासी प्रभु पर भरोसा रखकर जीवन जीता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं मजदूर को भोजन का अधिकार है, यानी तुम्हारे लिए प्रबंध किया जाएगा। अगर तुम मेरा काम करोगे, मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जियोगे, मेरे राज्य के लिए काम करोगे, मेरी प्रजा के लिए काम करोगे, तो तुम्हारे लिए पिता ईश्वर प्रबंध करेगा। हम जानते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं ईश्वर ने अपने चुने हुए नबी एलिया के लिए भोजन का प्रबंध किया। पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, लेकिन ईश्वर ने कौवों के जरिए भोजन के लिए प्रबंध किया। कौवों के जरिए एलिया नबी को खिलाने वाला ईश्वर आज भी जिंदा है। जो प्रभु ईश्वर का सेवक है, सुसमाचार का सेवक है, सेविका है, उसको इस बात को जानना चाहिए। आगे लिखा हुआ है किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर में विदा होने तक उसी के यहां ठहरो। यानी जहां कहीं भी तुम जाओगे, तुम मेहमान बनकर नहीं घूमोगे, घर पर घर बदल कर मेहमान बनकर नहीं रहोगे, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति को ढूंढो, एक भले व्यक्ति को ढूंढो, ईश्वर के आदेश के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति को ढूंढो, उस व्यक्ति के यहां ठहरो, वो जो तुम्हें देता है उसको तुम ग्रहण करो। आगे लिखा हुआ है उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। प्रभु के सेवक सेविका का काम प्रभु की शांति का प्रसार करना है। हम जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर शांति का प्रसार हो, हमें अशांति का प्रसारक नहीं होना चाहिए। प्रभु कहते हैं जिस घर में तुम प्रवेश करोगे उस घर को शांति दो, शांति का उस घर को आशीर्वाद दो। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर शांति पहुँचनी चाहिए। मुझे कभी कभी देखने को मिलता है हमारे कुछ विश्वासी और मसीही लोग ऐसे हैं, वे जहाँ कहीं भी जाते हैं शांति फैल जाती है, क्योंकि उनके अंदर शांति नहीं है। आपके पास जो नहीं है वो आप दे नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु शांति के राजकुमार थे, प्रभु यीशु शांति से भरे हुए थे। यीशु के जन्म के समय शांति की घोषणा हुई। यीशु ने शिष्यों से कहा कि तुम्हें शांति मिले, और हमें भी दूसरों को शांति देने की आवश्यकता है, हमें भी शांति के दूत बनने की आवश्यकता है। आगे लिखा हुआ है यदि वो घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी, यदि वो घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। अगर लोग ग्रहण करेंगे तो तुम्हारी शांति उन्हें प्राप्त होगी, अगर ग्रहण नहीं करेंगे चिंता नहीं करना, तुम्हारे पास वो शांति वापस आएगी। इसीलिए तुम्हारे अंदर शिकवा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। शांति ग्रहण करने वाले लोग ग्रहण करेंगे, नहीं ग्रहण करने वाले लोग ग्रहण नहीं करेंगे। प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को बहुत ही स्पष्ट शिक्षाओं के द्वारा सुसमाचार की घोषणा और सेवा करने के लिए समझाया। हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी सुसमाचार के वाहक और वाहिका के रूप में चुना गया है। हर एक व्यक्ति चुना गया है। ये केवल प्रेरितों की बात नहीं है, हम में से हर एक व्यक्ति, हम जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ पर सुसमाचार की घोषणा करना, सुसमाचार पहुँचाना, प्रभु के राज्य को पहुँचाना, प्रभु के आज़ादी और मुक्ति को पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। प्रभु की शांति लेकर चलना हमारा कर्तव्य है। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी कृपा दें कि हम इस जिम्मेदारी को समझ सकें और इसको निभा सकें। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। संत बरनबस के त्योहार के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके व्यक्तित्व के लिए धन्यवाद देते हैं। सुसमाचार के प्रति समर्पित व्यक्तित्व, हमें भी तू
सुसमाचार के प्रति समर्पित व्यक्ति बना। हम जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ तेरे सुसमाचार की घोषणा कर सके, तेरी शांति के संदेश वाहक बन सके, प्रसारक बन सके। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।